सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी अगर हमें सैंपल साइज जो है वो मालूम करना हो कि वो कितना है, जबकि हमें ये बता दिया जाए कि जो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन की वैल्यू है, ठीक है, उसका सैंपल की जो प्रोपोर्शन की वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है, यानी पी हैट का पी से जो डिफरेंस है उसका जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है वो हमें बता दिया जाए, जिसे मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। तो हम इस इंफॉर्मेशन की बेस पर सैंपल का साइज कैसे मालूम कर सकते हैं, अब हम इस चीज को समझते हैं जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें जो सैंपल साइज है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन अ रैंडम सैंपल ऑफ पर्संस हैविंग देयर लंच एट द यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया ऑन मीटलेस डे, ठीक है, यानी एक ऐसे दिन का ये हमने डाटा पिक किया जिसमें कि उस दिन जो गोश्त था वो नहीं पका था, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 30% प्रेफर्ड वेजिटेबल डिशेज, यानी उस सैंपल से पता चल रहा है कि 30% जो लोग थे उन्होंने वेजिटेबल डिशेज को पसंद किया, ठीक है। अब हमने क्या जवाब इसमें देना है या क्या मालूम करना है, ठीक है, कि हाउ लार्ज अ सैंपल इज नीडेड इफ वी वांट टू बी 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर एस्टिमेट ऑफ पी इज विद इन 0.02, यानी कि कितना लार्ज सैंपल साइज अगर हम रखते, कितने लोग ज्यादा आते उस कैफेटेरिया में, ठीक है, कि हम 95% कॉन्फिडेंस होते, हमें 95% कॉन्फिडेंस होता कि जो हमारे इस सैंपल से जो प्रोपोर्शन की वैल्यू आ रही है और जो उस पूरे यूनिवर्सिटी में जो पर्सन्स की वेजिटेबल के हवाले से जो लाइकनेस की प्रोपोर्शन बन रही है, जिसे मैं पी कह रहा हूँ, उनमें डिफरेंस सिर्फ 2% का है, ठीक है, यानी एरर जो है वो 2% का आ रहा है। यहाँ पर ई जो है एरर वो 0.02 है, ठीक है जी। तो अब इस चीज का जवाब हम देखते हैं। 95% जो है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है हमारा, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा हमारा, या इसको इसको मैं यूं कह सकता हूं कि जो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, ये किस तरह आता है कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट माइनस करते हैं, जो कितना है 95%, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5%। चूंकि हम इसमें इंटरवल बनाते हैं कॉन्फिडेंस, तो इसमें हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं। जी टेबल हम यूज करेंगे, चूंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक लार्ज सैंपल की बात कर रहे हैं। तो देखें, इसमें हम यूं बात करेंगे कि जो हमारे पास अल्फा ओवर 2 है वो क्या होगी, वैल्यू 2.5% होगी। इसका मतलब कि अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व ड्रॉ करूं, ठीक है, तो उसमें मैं जी की वैल्यू जो है वो अल्फा बाय 2, यानी जो 2.5% है, इस पे मैं क्रिटिकल वैल्यू लूंगा, ठीक है। यानी याद रहे कि जो मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बनता है प्रोपोर्शन के केस में, कैसे बनता है कि एक तो हम एस्टिमेटर लेते हैं अपना, ठीक है, एस्टिमेट लेंगे। यहाँ पे एस्टिमेट में हम प्लस और माइनस करते हैं मार्जिनल एरर को, जो कि जी अल्फा ओवर 2 क्रिटिकल वैल्यू, और इसका प्रोडक्ट दिया जाता है जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर, जो कि पी क्यू ओवर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन के बराबर है। अब इसमें जो क्यू है वो बेसिकली, पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल है, इसे पी हैट में कह रहा हूँ, जबकि क्यू जो है उसकी उस सैंपल में जो नॉट की प्रोबेबिलिटी है, कि जो लोग मतलब आप ये समझ लीजिए वेजिटेबल को नहीं पसंद करते, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्यू हैट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ जो हमें जो डिफरेंस बताया गया था पी हैट और पी का, ठीक है, जिसे मार्जिन ऑफ एरर कह रहा हूं मैं, वो ये बेसिकली ये वैल्यू है जी अल्फा ओवर 2 टाइम्स जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ पी हैट क्यू हैट ओवर एन आ रही है, ठीक है। तो देखें, ये जो हमारे पास डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट ये तो ई के बराबर है, तो ई को हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं जी अल्फा ओवर 2, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू पी हैट क्यू हैट, ठीक है, ये मैं बल्कि इसको अगेन लिखता हूँ, पी हैट क्यू हैट ओवर एन, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमें एक तरह से गिवन है। देखें, पी हैट की जो वैल्यू है वो हमें बताया गया 30% लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब 0.3 पी हैट है 30%, और क्यू हैट कितनी होगी फिर कि 1% यानी 100% में से हम माइनस कर देंगे 30% को, तो 70% आंसर आ रहा है। तो क्यू हैट हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे दर्ज करते हैं, ठीक है। हम यू लिख सकते हैं कि ई जो है एरर, जो कि हमें बताया गया था कि 0.02 है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं 0.02 जो है वो किसके बराबर है, जी और अल्फा ओवर 2 हमारे पास 2.5 आई थी वैल्यू, ठीक है। चूंकि हम इसके एब्सोल्यूट की बात करें से हम नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे
हम पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब पॉजिटिव ही नंबर आएगा वो, चूंकि एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है। ये 0.3 वैल्यू है, पी हैट क्यू हैट 0.7 है, और स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन हमने बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की जो प्रॉपर्टी उसके तहत समझाता हूँ कि देखिए z अल्फा ओवर 2 फर्ज करें, पॉजिटिव वाली ये वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं 2.5% कह रहा हूँ, और ये माइनस में z की वैल्यू 2.5% पे है। चूंकि सिमेट्री है, जितना डिस्टेंस या जितना आप समझ लें प्रोबेबिलिटी राइट साइड पर है इस म्यू से या z इक्वल टू 0 से, अगर यहाँ पे 0.5 या 50% प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ लेफ्ट में भी 50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हम चूंकि वन टेल टेबल अगर यूज करते हैं तो कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए हम इसमें यूं बात करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो कितनी है, 100%, ठीक है। अगर ये सारा एरिया जो येलो कर्व के अंदर आ रहा है वो कितना, 100%, इसमें से ये वाला शेडेड रीजन अगर हम निकाल दें 2.5%, तो पीछे कितना परसेंट बच जाएगा, 97.5% बच जाएगा, ठीक है। अब उसमें तो ये एरिया भी शामिल हो जाएगा, ये एरिया भी, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए था, लेकिन हम सारे की प्रोबेबिलिटी लेंगे, और चूंकि ये वैल्यू हमें इस क्रिटिकल वैल्यू की मतलब वैल्यू मिल रही है, तो जो ये वैल्यू आएगी वही हम फिर नेगेटिव में भी इतना, ये वाला पोर्शन भी, चूंकि जब z से जब लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ये नेगेटिव में होते हैं, ये वैल्यू क्रिटिकल, हम इसको भी निकाल देंगे, इन दोनों की वैल्यूज में से फर्क साइन का होगा, ठीक है। जैसे चलें टेबल में हम देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी शो हो रही है हमें एरिया अंडर द कर्व वो है 0.9750। हम देखते हैं किस क्रिटिकल वैल्यू से ये प्रोबेबिलिटी हमें जो है वो मिलती है टेबल में। ये आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ये टेबल है, इसमें ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 0.9750, ये 1.9 रो में है, और इसका कॉलम नंबर जो बन रहा है वो अगर आप देखें तो ये 0.06 बन रहा है, यानी 1.9 में आप 06 ऐड कर देंगे तो ये 1.96 क्रिटिकल वैल्यू बनती है, ठीक है, 1.96, तो ये पॉजिटिव में आ गई और ये वाली माइनस में 1.96 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इस जगह पे जो वैल्यू यूज करें वो पॉजिटिव ही यूज करेंगे, ठीक है, तो 1.96 यहाँ पर हम ये वैल्यू दर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 0.02, ठीक है, और 1.96, जबकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि आप दोनों नंबर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एन को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, जबकि 0.3 और 0.7 अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो ये 0.21 बनता है, ये हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एन को अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नंबर इधर शिफ्ट हो जाए, इनको आप इनकी जगह अगर चेंज कर दी जाए तो ये 1.96, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.21 से, और ये जो भी आंसर आएगा इनके प्रोडक्ट का वो डिवाइड होगा 0.02 से। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जो 0.21 है इसका आंसर क्या आता है, ये 0.4583 है, 0.4583 मैंने इसे राउंड अप किया है, ठीक है। 2 के बाद जो है वो एक नंबर ग्रेटर आ रहा था, 2 के बाद 5 आ रहा था, इसलिए मैंने इसको राउंड अप किया, 3 कर दिया। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 1.96 से, और ये आंसर आएगा इनके प्रोडक्ट का, उसको डिवाइड कर दें 0.02 से, तो ये आंसर 44.91 आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखना था मैंने, इसकी वैल्यू आ रही है 44.91, ठीक है। तो देखें अब अगर इस नंबर को हमने एन को फाइंड करना जो कि एक नेचुरल नंबर है, हम स्क्वायर कर लें अगर दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस मीन बोथ साइड, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, इसको 44, इस नंबर को हम मतलब 44.91 को 44.91 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 91 को मल्टीप्लाई कर दें 44.91 से ही, ये आता है 2016.9081, जिसको मैं 2017 कह सकता अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो एन जो हमारे पास आएगा सैंपल साइज, मतलब अगर 2017 लोग उस कैफेटेरिया में होते, ठीक है, और फिर उनका 30% हमें पता चलता है कि वो वेजिटेबल को पसंद करते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि जो पॉपुलेशन की जो प्रोपोर्शन की वैल्यू आनी थी और जो ये सैंपल की प्रोपोर्शन की वैल्यू आनी थी, उनमें जो एरर होना था वो फिर 0.02 या 2% होना था।